हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे में। आज हम रुक्मिणी प्रकाशन का सार संग्रह जो एसएससी रेलवे और बहुत सारे अदर एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर क्वेश्चन जो इसमें है आज हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। चलिए तो आज का क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक अर्थात स्थलबद्ध देश कौन सी है? पराग्वे एवं बोलीविया। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया व चीन में। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसकी लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यह भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन, इसी को केटू कहा जाता है, जो पाकिस्तान में स्थित है, पीओके में स्थित है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? ये तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, रूर प्रदेश कहाँ स्थित है? जर्मनी में। रूर प्रदेश कहाँ स्थित है? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं? अभिनति। पर्वत के डाउन फील्ड को अभिनति कहा जाता है। जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू किया? ये हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी शुरू किए थे 1999 में। इस योजना को लॉन्च किया गया था 2001 में और पूरा हुआ 2012 में। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये है 7516.6 किलोमीटर। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ये चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सामहर झील किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है।
सामर झील राजस्थान में स्थित है। भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। पहली बार भारत में रेल कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ये चेन्नई होगा। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? ये जादूगोड़ा झारखंड से होता है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा झारखंड। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? इसका हमारा आंसर होगा अरावली। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर होगा एलिफेंटा द्वीप या धारापुरी द्वीप। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप या धारापुरी द्वीप। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? ये होगा अंटार्कटिका। दक्कन के पठार कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर होगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? ये आग्नेय चट्टान है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थेनीज। फादर ऑफ जियोग्राफी अर्थात भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। पृथ्वी के आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? महाराष्ट्र में। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? ये होता है पंजाब में। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होता है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये सदिया से धुबरी तक इसकी लंबाई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 तक इसका समय था, में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा राउरकेला स्टील प्लांट। वर्तमान में
अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? इसका आंसर होगा अलास्का। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का। अगला क्वेश्चन है, दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमनगंगा। दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमनगंगा। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट। जिस प्रकार श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? ये खाद्य तेल और तिलहन फसल के उत्पादन से है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। 1960 में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कराची में। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था कराची में। बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेघालय। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो समिट के नाम से जाना जाता है, जो 1992 में ब्राजील में हुआ था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान के अलवर में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में। जूट का उपयोग मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है नर्मदा, ताप्ती और महानदी। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती है? ये बाई ऑप्शन क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा श्रीलंका। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये होगा अरुणाचल प्रदेश। इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछे हरित क्रांति तो नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? ये दक्षिण अफ्रीका में। भारत का सबसे लंबा राज्य मार्ग NH 44। भारत का सबसे लंबा राज्य मार्ग NH 44। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किस चीज़ का प्लांट है? ये लौह इस्पात का प्लांट है। उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर
कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? ये झांसी में काटती है। उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर जो है एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? ये झांसी में काटती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? इसको जोड़ता है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नवीन बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रृंखला हिमालय है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है जन्म दर एवं मृत्यु दर के आधार पर। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा 24% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? ये केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। इसकी साक्षरता दर है 93.91%। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना होता है? समुद्री जल के सतह का औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? ये 17 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं आपको 15 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल जाता है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? मुंबई को पुणे से भोरघाट दर्रा जोड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है? गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है नई दिल्ली, आगरा और जयपुर। गोल्डन ट्रायंगल नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? अरब सागर के समांतर कोंकण रेलवे चलता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया? भूगोल शब्द इरेटोस्थेनीज ने दिया था। किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? ये भारत के पास है। किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? भारत के पास। बीटी कल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। विटीकल्चर इसमें अंगूर का उत्पादन होता है जिसमें सबसे अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। इडुक्की परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है और केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जैम्बेजी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? इसमें चीन है। उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के साथ मणिपुर में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? इसमें कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। ये भी बाई ऑप्शनल क्वेश्चन है। किस मिट्टी को रेगूर मृदा बोला जाता है? काली मिट्टी। उड़ीसा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। झूम खेती
जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये चीन में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये सिसिली द्वीप है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप। एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, समुद्री जलधारा है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? इसको अलग करती है मैगलन जल संधि। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को मैगलन जल संधि अलग करती है। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसे हम गोल्डन क्वाड्रिल, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। तेंदुपलास, तेंदुपलास, अमलतास, बेल और खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? ये हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या शुष्क पर्णपाती वन, इसको कहा जा सकता है। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। इसकी हाइट है 8598, यानी कि 85-98। धूसर क्रांति, जिसे हम ग्रे रेवोल्यूशन, किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशु पालन भी किया जाता है मिश्रित कृषि में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली नदी किसे कहा जाता है? हुआंगहो को। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? अंटार्कटिका में। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? अंटार्कटिका में। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? ये भरूच गुजरात में है। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना भरूच गुजरात में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया? ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया? दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ये टेम्स नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? रोटरडम पोर्ट। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? रोटरडम पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था। अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से नहीं लगती है? अरावली पर्वत महाराष्ट्र में नहीं लगती है। अरावली क्षेत्र देखिए किन किन को राज्यों को छूती है? हरियाणा, दिल्ली,
राजस्थान और गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? इसको जोड़ता है पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में स्थित है। यूएस और रूस, अमेरिका और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसमें बेरिंग जल संधि होगा। अमेरिका और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? इसका आंसर होगा टोडा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के जो पूर्वी तट है उस पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? मेची महानंदा की सहायक नदी है। मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तिब्बत का पठार अंतः पर्वतीय पठार है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार का वन है? मैंग्रोव वन है। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण बिहार में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल कितना है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल लगभग 2 घंटा। राष्ट्रीय जल मार्ग 3 ये केरल में स्थित है जो कोलम से कोटापुरम को जोड़ता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? ये बांग्लादेश के साथ है। ये 4096.7 किलोमीटर है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? ये सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है धूपगढ़। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? ये 78% है। अगला क्वेश्चन है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? किस राज्य में? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? इसको कहा जाता है आम्र वर्षा। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा और आईटीबीपी अधिकारी कौन बनी है? अपर्णा कुमार। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? मिल्की वे में। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित किया जाता है? अर्थात हम ग्लोब पर 1 डिग्री अक्षांश अगर दूरी तय करते हैं तो उसमें कितना किलोमीटर दूरी तय करते हैं? 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? ये हो गया 31%। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे हम शॉर्ट में ISS कहा जाता है,
यह पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है। कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूर्णन करता है? ये शुक्र और अरुण है। घड़ी की दिशा में घूर्णन करने वाले ग्रह कौन से हैं? शुक्र और अरुण। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास स्थित है? काराकोरम दर्रा कारगिल व लेह के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ आया था? कहाँ से आया था? ये बंगाल की खाड़ी से आया था। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान ये बंगाल की खाड़ी से आया था। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर अर्थात 6650 किलोमीटर। भारत की कर्ण प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? राजा चलैया समिति। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये हमारा होगा लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील। यह मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट और मालाबार तट ये पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा भारतीय समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बना है? उड़ीसा का कोंकण तट। यहाँ पर स्थित है एक चंद्रभागा बीच। उड़ीसा के कोंकण तट पर स्थित है चंद्रभागा बीच। इसी को ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्री तट बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडारण किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पौने अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है? इसको कहते हैं कोरियोलिस बल। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? ये 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? भूपर्पट्टी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन है, स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश में एक से अधिक मतलब सर्वाधिक टाइम जोन है? तो ये फ्रांस में स्थित है सर्वाधिक टाइम जोन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किन मेट्रो सिटी को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किस किस मेट्रो सिटी को जोड़ता है? ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। भारत में पहली सफल कपास मिल की स्थापना कहाँ हुई? 1854 बम्बई में हुआ था। भारत में पहली सफल कपास मिल की स्थापना 1854 लॉर्ड डलहौजी के समय में बॉम्बे में हुआ था।
खराई कैमेल्स भोजन के लिए किन पेड़ों पर निर्भर रहते हैं? ये मैंग्रोव वन पर निर्भर रहते हैं। 2016 ईस्वी में 150 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर जीवाश्म कहाँ पर मिले थे? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है, अर्थात किस मार्ग द्वारा होता है? तो ये समुद्री मार्ग द्वारा होता है। कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? ये दाची ग्राम नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? इसको आइसोबाथ कहा जाता है। धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है? धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है? मध्य हिमालय तथा लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग ये नेशनल हाईवे 8 है। सबसे ज़्यादा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? शेर पूंछ वाले मकाऊ। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? शेर पूंछ वाले मकाऊ। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी जिला तमिलनाडु में स्थित है। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी जिला तमिलनाडु में स्थित है। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा स्ट्राम्बोली। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कलकत्ता बंदरगाह जो एक नदीय बंदरगाह है ये हुगली नदी पर स्थित है। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।